नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। स्वागत है आपका द पोएट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, आज पेश है आपके सामने एक और तड़कती भड़कती कहानी जो आज के ही मुद्दों पर आधारित है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव एक आम आदमी की जिंदगी में इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी वास्तविक जिंदगी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। इस कहानी के लेखक हैं अक्षय गुप्ता जी। आइए देखते हैं कि उन्होंने किस भाव से इसको लिखा है और ये हमारे जीवन पर क्या असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक परिवार का सीन है जिसमें विनय है, विनय की पत्नी केतकी हैं, उनका एक 8 साल का बेटा है और भी अन्य किरदार हैं। और आज उनका जन्मदिन है। वो बिस्तर पर लेटे हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। पीछे से आवाज आती है, विनय चलो भी, पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब, अब केक काट भी लेते हैं। विनय की पत्नी केतकी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। विनय ने जवाब दिया, अरे बस 2 मिनट प्लीज, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया है, मैं उन्हें थैंक्स तो कह दूं, फिर केक काट लेते हैं। असल में कुछ बड़े बड़े लोग हैं, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा ना। आखिरकार ऑनलाइन रिश्ते भी तो निभाने पड़ते हैं। केतकी का मुंह बनता हुआ देखकर विनय ने उससे आगे कहा कि और सुनो, तुम्हारे वो दूर वाले मामा जी का भी मैसेज आया है, अब उनसे भी क्या बात ना करूं? अब अगर नहीं उत्तर दूंगा तो तुम्हारी मामी जी तो तुम्हें ही ताना मारेंगी। इस बार विनय ने बड़ी ही वाक पाटुता से उत्तर दिया। केतकी ने विनय से कहा, उनका क्या है, वो तो पहले भी ताने मारते थे और आज भी मारते हैं। जो लोग हमारी शादी में ही ना आए उनसे रिश्ते क्या निभाना। तुम अब जल्दी अपना ये काम खत्म करो और केक काट लो, इस बार मैं आखिरी बार कह रही हूं। इधर विनय ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गया। थोड़ी देर बाद केतकी ने फिर आकर विनम्रता से कहा, चलो ना केक काट लेते हैं, यश पापा हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनय ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा आखिरी बार तो पहले ही हो गया था ना। केतकी का नाराज हुआ चेहरा देखकर उसने आगे कहा, बस हो गया, बस प्लीज 2 मिनट और अपना मोबाइल जेब में रखते हुए केतकी के साथ चलने को तैयार हो गया। तभी एक फोन आया। विनय ने फिर केतकी से कहा, बस 2 मिनट। केतकी विनय के इस ऑनलाइन पागलपन से परेशान हो चुकी थी। ऐसे उसका यह ऑनलाइन रिश्ते निभाना कोई नई बात नहीं थी, पर आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। ऐसे तो केतकी बहुत ही समझदार महिला है, वो विनय की इस प्रकार की हरकतों को हर बार बर्दाश्त भी कर लेती है, पर इस बार विनय का इस तरह का बर्ताव उसे आहत कर रहा था। इस बार वो बड़े ही गुस्से में आकर बाहर हॉल में आ गई। थोड़ी ही देर में जोर जोर से तालियों की आवाज आने लगी। विनय इस शोर को समझ पाता उससे पहले ही विनय के बिना ही केक कट चुका था। ऑनलाइन केक, शायद ऐसा फैसला केतकी ने विनय को सबक सिखाने के लिए लिया था। केतकी की इस हरकत को देखकर विनय बहुत ही गुस्से में भरकर कहने लगा, अरे मैंने कहा था ना बस थोड़ी देर और, मैं केक काट ही रहा था। इधर केतकी ने भी उसी वेग में उत्तर दिया, आइसक्रीम केक लेकर आई थी, वो पिघल जाता तो तुम्हें क्या, पिछले 1 घंटे में 10 बार बोल चुकी हूं, अब तुम तो आए नहीं, इसलिए तुम्हारी फोटो से ही देखकर केक कटवा लिया। इधर केतकी विनय से बहुत गुस्सा थी, उधर विनय को केतकी की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को पी गया और उसने केतकी को कुछ नहीं कहा। केक खाने के बाद फिर अपने ऑनलाइन दोस्तों में व्यस्त हो गया। किसी से फोन पर बात करने में तो किसी से फेसबुक पर चैट करने में उसकी पूरी रात बीत गई और उसका जन्मदिन भी बीत गया। और रात में भी अच्छे से सो नहीं पाया। ऑनलाइन बहुत सारी शुभकामनाएं पाकर वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगा। उसने रात में भी ये हिसाब लगा लिया कि पिछले साल से इस साल काफी ज्यादा शुभकामनाएं मिली हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है कि इस बार उसकी फेसबुक लिस्ट में दोस्तों की जो संख्या थी लगभग 5000 के करीब जाने वाली थी। इधर विनय बहुत ही खुश था, उधर केतकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कल ही उसने पेपर में एक ऑनलाइन रिश्ता नाम की कहानी पढ़ी थी। वो रात भर मन ही मन यही सोच रही थी, कहीं उसके पति का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। विनय के ऑनलाइन रिश्तों के कारण दोनों के मध्य एक अलग ही गलतफहमी शुरू हो रही थी। अगले दिन सुबह सुबह डाइनिंग रूम की टेबल पर पड़े हुए एक ग्रीटिंग कार्ड और पैक्ड गिफ्ट पर विनय की नजर पड़ी। सबसे पहले उसने ग्रीटिंग कार्ड उठाया, उसे देखा तो उसके 8 साल के बेटे ने अपने हाथों से उसके लिए ड्राइंग बनाई थी
और गिफ्ट खोलने पर पत्नी द्वारा दी गई एक शर्ट थी। विनय उन दोनों गिफ्ट से बहुत खुश था, पर उसका धन्यवाद पाने के लिए उसका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था। वह स्कूल जा चुका था और केतकी भी किचन में खाना बनाने के लिए व्यस्त हो चुकी थी। उसने केतकी की दी हुई शर्ट को पहना और उसे रिझाने की कोशिश करने लगा। थोड़े प्रयासों के बाद केतकी मान भी गई और विनय फिर अपने ऑनलाइन दोस्तों में व्यस्त हो गया। घर से ऑफिस जाने के बाद उसी तरह सोशल साइट्स पर बिजी रहने वाले दोस्तों से मिला और कहने लगा कि कल मुझे 120 लोगों के फोन आए हैं। पता है, मैंने केवल 70 ही फोन उठाए, बाकी आज सुबह से फोन लगाया और फेसबुक पर लगभग 1000 लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं और व्हाट्सएप पर 700 लोगों ने मैसेज किए हैं और इंस्टाग्राम को तो मैं गिन ही नहीं पाया। जर्नल मैसेज भी मेरे पास इतने आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा था ना कि मेरे इस जन्मदिन पर तुमसे ज्यादा शुभकामनाएं मिलेंगी। अपने कार्यालय के मित्र को चिढ़ाते हुए ये सारी बातें विनय बताने लग गया। विनय का दोस्त अंकित उसकी इस बात पर कुछ नहीं कह पाया। दिन भर कार्यालय में व्यस्त होकर विनय शाम को घर आया। शाम को परिवार के साथ समय बिताने के बजाय वह फिर से अपने ऑनलाइन रिश्ते निभाने में व्यस्त हो गया। विनय का हद से ज्यादा मोबाइल पर समय बिताना केतकी को अब बहुत ही खटकने लगा। केतकी के मन में फिर वही शंका आने लगी। आज रात में विनय के सोने के बाद केतकी ने आखिर विनय का मोबाइल चेक कर लिया। 1 घंटे मोबाइल में माथापच्ची करने के बाद केतकी को विनय के मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिससे उसका संदेह सच में बदल जाए। केतकी विनय के मोबाइल को उसी जगह वापस रखने वाली थी, तभी विनय ने कहा, निरीक्षण कर लिया मेरे मोबाइल का, हो गई शंका दूर। केतकी ने कहा, तुम जाग रहे हो? फिर आगे कहा कि हाँ, कर लिया तुम्हारा मोबाइल चेक। विनय ने भी गुस्से से कहा, अब तुमने मुझ पर शक करना भी शुरू कर दिया। केतकी ने कहा कि जब पत्नी और बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे, मोबाइल में ही सुबह शाम घुसे रहोगे तो शक तो होगा ही ना। विनय, क्या तुम थोड़ा सा भी समय हमारे साथ नहीं बिता सकते? विनय ने भी तपाक से उत्तर दिया, मैं सभी को समय देता हूँ, पर तुम्हें इसका एहसास ही नहीं होता केतकी। अभी पिछले संडे हम सभी बाहर घूमने गए थे, उसके पिछले महीने हम पिकनिक के लिए बाहर गए थे। केतकी ने भी तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि हाँ, हम गए तो थे, पर क्या आप हमारे साथ होकर भी साथ थे? विनय ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गया। केतकी के मन की शंका तो दूर हो गई थी, पर विनय का स्वभाव बदलने के लिए वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और सो गई। सुबह सुबह भोर हुई थी कि विनय को चक्कर आ गया। ऐसे उसे चक्कर आने की कोई खास उम्र नहीं थी। केतकी तुरंत ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई। विनय को ऑटो में ही ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाने पर उसे एडमिट कर लिया गया। एडमिट होने के पश्चात विनय ने अपने 8 साल के बेटे को कहा, अरे यार, मेरी एक फोटो तो ले ले। बड़े ही उदासीनता पूर्वक बिस्तर पर लेटे हुए मुंह दूसरी तरफ करके हाथों में लगी सलाइन को फोकस करवाते हुए 3 से 4 फोटो खिंचवाई गई और उसमें से एक फोटो सेलेक्ट कर तुरंत ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मैसेज की बाढ़ आती देख विनय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ और पास में केतकी को बुलाकर मोबाइल बताने लगा। तभी सीने में अचानक फिर दर्द हुआ। इधर विनय दर्द के मारे तड़प रहा था। केतकी तुरंत दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी बिना समय गवाए इलाज शुरू किया। थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने केतकी से कहा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है। मैं आपको सब कुछ साफ साफ कहता हूँ, विनय की हालत ठीक नहीं है। इनका जल्द से जल्द हार्ट ऑपरेशन करवाना होगा। यहाँ तो ये फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए आपको शहर से बाहर जाना होगा। अभी फिलहाल वो एनेस्थीसिया के कारण सो रहे हैं। केतकी ने पूछा, जल्द से जल्द मतलब? इस बार डॉक्टर ने और ज्यादा तीव्रता से कहा कि अभी तुरंत आप इन्हें हार्ट सेंटर लेके जाइए, इन्हें सर्जरी की इमीडिएट नीड है। केतकी बहुत ही घबरा गई। उस वक्त केतकी पर सारे दुखों का पहाड़ सा आ गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, परंतु ईश्वर ने सब ठीक किया। विनय अच्छा हुआ। पूरे 30 घंटे बाद उसे होश भी आ गया। अपने आप को आईसीयू में पाकर वो सोचने लगा, पर उसने ज्यादा प्रश्न नहीं किया। केतकी ने विनय के पास आकर पूछा, ठीक लग रहा है ना? उसने हाँ में जवाब दिया। कुछ ही घंटों में वह अब अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करने लगा। उसने सबसे पहले केतकी से अपना मोबाइल मांगा। वह हमेशा की तरह मोबाइल चलाने लगा। उसने केतकी से कहा, देखो केतकी, कितने लोगों ने मुझसे हालचाल पूछा है और फोन तो देखो न जाने कितने लोगों का आया है। मैं मानता हूं कि तुम व्यस्त रही होगी, पर इनका फोन तो उठाना था। तुम्हारे पापा और मेरा भाई, इन दोनों को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। एक बार भी फोन नहीं किया और ना ही कोई मैसेज किया है।
मेरे ऑनलाइन दोस्त क्या सोचेंगे कि इन दोनों ने कोई मैसेज ही नहीं किया है, इनको कोई फिक्र ही नहीं है, मेरा आंकड़ा भी कम हो गया है। चलो एक काम करो, मेरी एक आईसीयू की फ़ोटो ले लो। केतकी कुछ नहीं बोली, बड़ी ही शांत रहकर उसने फ़ोटो खींच के दे दी। केतकी ने विनय से कहा, अभी आराम करो, मोबाइल रखे रहने दो। विनय के सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। उसे महसूस होने लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। वह अपने शरीर पर सर्जरी की जगह को देखने लगा। तभी विनय का ध्यान अपने गले पर पहनी हुई चैन पर गया और विनय ने कहा, केतकी मेरी गले की चैन कहाँ है? पहले तो केतकी ने कहा कि मेरे पास संभाल कर रखी है, पर विनय के बार बार उसे मांगने पर उसने सच बता दिया। केतकी ने कहा, बिक गई है चैन। विनय ने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? उसने कहा, आपके इलाज में बिक गई है। बिक गई है? इसका क्या मतलब है? केतकी ने कहा, खर्च हुई तो बिक गई, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। अभी आप ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। पर क्यों बिकी? हेल्थ पॉलिसी तो है मेरे पास ना, फिर क्यों बिकी? विनय बार बार ये सवाल करने लगा। केतकी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। तभी विनय का भाई अंदर आया और पूछा कि भैया अब कैसा लग रहा है आपको? विनय ने अपने भाई अनुज को देखकर कहा कि अच्छा तुम यहीं पर थे, तुम कब आए बॉम्बे से? अच्छा इसीलिए तुमने मेरा हाल चाल, अच्छा ठीक है। अनुज ने कहा, भैया मैं तो यहीं पर हूँ। ऐसे आपने आखिर में क्या कहा कि मैंने आपका हाल चाल, और आप कुछ कहते कहते रुक गए। फिर उसने केतकी की तरफ देखकर पूछा, भाभी, और इशारों में ही पूछना चाहा कि भैया क्या कहना चाहते हैं। तो केतकी ने अनुज से कहा कि अरे भैया, आपने इन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं पूछा था ना, और फ़ोन भी नहीं लगाया था, तो इसलिए इन्हें बुरा लगा था। और अब जब आपको यहाँ देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आप इनसे सीधे मिलने चले आए हो, इसलिए इनका सोशल मीडिया पर हाल चाल नहीं पूछा। विनय केतकी को गुस्से से देख रहा था। विनय ने केतकी को डांटते हुए कहा, मतलब कुछ भी बोलोगी तुम? अनुज यहाँ आए तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? केतकी ने भी विनय से कहा, हाँ अभी तो कह रहे थे ना कि मेरे पापा और अनुज भैया ने तुम्हें मैसेज में नहीं पूछा, फ़ोन भी नहीं किया। विनय ने उस बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, टालते हुए कहा, हाँ ठीक है, रहने दो। अनुज ने विनय से कहा, भैया आप कैसी बातें करते हो? विनय ने समझाने वाले अंदाज में कहा कि कुछ नहीं, वो तुम्हारी भाभी को बातें बनाने की आदत है, छोटी सी बात को बड़ा बना देती है। मुझे कुछ हुआ भी नहीं होगा और इन हॉस्पिटल वालों ने आईसीयू में रख दिया, और तुम्हारी भाभी ने मेरे सोने की चैन भी बेच दी, पता नहीं किसे। इसे हर चीज में जल्दी रहती है, हेल्थ पॉलिसी है उसका भी उपयोग नहीं किया। बताओ, इसने ही तुमको मुंबई से बुलवाया होगा। तभी अनुज ने कहा, भैया आप भाभी को गलत समझ रहे हो। बॉम्बे से मैं नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोग बॉम्बे आए हैं। यह सुनकर विनय की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी केतकी ने अनुज से कहा, रहने दीजिए भैया, ये कुछ सुनना और समझना नहीं चाहते, ये सिर्फ ऑनलाइन रिश्ते निभाना जानते हैं। केतकी ने अपने गुस्से को शांत किया और फिर कहने लगी कि इन्हें जब से होश आया है ना, तब से फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों से चैट कर रहे हैं। किसने फ़ोन किया, किसने नहीं किया, कितने लोगों ने ऑनलाइन हालचाल पूछा, कितने लोगों ने नहीं पूछा। भगवान का शुक्र है कि गले की चैन पर तो नजर पड़ी। काश मेरे मंगलसूत्र पर पड़ जाती, काश इस कमरे में लगे हॉस्पिटल के नाम पर पड़ जाती, काश इनकी नज़र आज की तारीख पर पड़ जाती। काश एक बार पूछ लेते कि खुद को क्या हुआ था, काश ये पूछ लेते कि कितने घंटों से बेहोश था, काश ये पूछ लेते कि 3 लोगों के परिवार में हम दोनों यहाँ हैं तो हमारा बेटा कहाँ है, काश ये पूछ लेते कि जब इनकी ये हालत हो गई थी तो मुझ पर क्या बीती होगी, काश ये पूछ लेते कि केतकी तुम ठीक तो हो। अरे भैया, काश ये पूछ लेते कि जब से इनकी सर्जरी हुई है तब से मैं किस हाल में हूँ, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, मैंने पानी की एक बूंद तक पी है कि नहीं पी है। विनय ने देखा तारीख तो एक दिन बाद की है। हॉस्पिटल बॉम्बे का है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो उसके घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। विनय ने अपने पास पड़ी हुई फाइल को देखा तो पाया कि उसे मेजर हार्ट अटैक हुआ था। फाइल के साथ ही बिल भी लगा हुआ था, पूरे 12 लाख का। तभी दरवाजे पर विनय के ससुर का अंदर आना हुआ। सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो जान चुका था कि कैसी परिस्थितियों में केतकी और उसके ससुर जी उसे यहाँ लेकर आए हैं। बीते हुए 36 से 38 घंटे उसके परिवार वालों पर कैसे रहे होंगे, इसका अंदाजा अब विनय को लग गया था। तभी विनय का फोन बजा। विनय के हेलो कहने पर पहले ही दूसरी तरफ से एक अनजान नंबर से आवाज आई। बड़ा दुख हुआ कि विनय जी नहीं रहे। विनय ने आश्चर्य से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वो नहीं रहे?
तभी उस अनजान नंबर से आवाज़ आई कि फेसबुक पर किसी ने आईसीयू वाली पोस्ट पर कमेंट किया है और उस पर अनेक लोगों ने ओम शांति लिखा हुआ है। विनय ने कहा, ऐसे आप कौन हैं? उधर से आवाज़ आई कि मैं उनका फेसबुक का 10 साल पुराना दोस्त हूँ। आज फेसबुक पर उनकी मौत की खबर सुनकर फ़ोन लगाने का मन किया। विनय ने कहा, जब जिंदा थे तब मन नहीं किया बात करने का? उसने कहा कि जब जिंदा थे तो हर हफ्ते ऑनलाइन पर बात हो जाती थी, अब नहीं रहे। ऐसे आप कौन बोल रहे हैं? तो विनय ने कहा कि उनकी ऑफलाइन आत्मा बोल रहा हूँ। इतना कहकर विनय ने फ़ोन काट दिया। विनय ने केतकी की ओर देखा और इशारों से अपने पास बुलाया और फिर कहा, केतकी, क्या मेरे साथ एक ऑफलाइन रिश्ता फिर से शुरू करना चाहती हो, जिसमें केवल मैं और तुम रहेंगे, बस, दूसरा कोई नहीं? केतकी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। अब विनय यह जान चुका था कि वास्तविक दुनिया और वर्चुअल दुनिया में क्या अंतर होता है। वास्तविक और सामाजिक रिश्तों में अपना जीवन बिताइए। ऑनलाइन रिश्ते ऑनलाइन ही हैं, वो कभी ऑफलाइन नहीं बन सकते। वो कभी हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों की जगह नहीं ले सकते। ये थी आज की हमारी कहानी, जिसका टाइटल था ऑनलाइन रिश्ता। उम्मीद है आप इस कहानी से सीख पाए होंगे कि वर्चुअल एंड रियलिस्टिक लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंसेस है। अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताना शुरू करिए जिनका सच में आपको ज़रूरत है, जो सच में आपका सम्मान करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में आप सचमुच अहमियत रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। राधे राधे।